हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज जो है हम आपके संस्कृत किताब कल ही स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें जो है पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है। आज जो है फिर से हम चल रहे हैं। पहला चैप्टर यानी पहला पार्ट जो है मंगलम, उसके विषय में हम बताने के लिए जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन, परिचय जिसको कहते हैं इसका। तो उसे बताने से पहले आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा इंट्रो वीडियो देख लीजिएगा जरूर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका मंगलम पाठ क्या है उसमें। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे प्रथम पाठ क्या है आपका मंगलम है। जैसा कि मंगलम पाठ यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे ये जो क्या दिया हुआ है उस चैप्टर का परिचय सारांश दिया हुआ रहता है। ऊपर में कुछ लाइन, 2-4 लाइन में दिया रहता है। जो पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया रहता है, उसी निचोड़ के बारे में हम बात करेंगे। आखिर इस चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसके पढ़ने से पहले ही मालूम चल जाए किस विषय में दिया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है लिखा हुआ, पहला लाइन क्या है, कह रहा है उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतम प्रगटयन्ति। मतलब कह रहा है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद में दर्शन शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक, तो कहा जा रहा है ये जो उपनिषद का अंतिम भाग है उसमें क्या दिया गया है, वैदिक साहित्य के यानी कि वैदिक वांगमस्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन आपका कहता है सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा न महिमा प्रधानयता गयन्ते। मतलब कह रहा है ये इसमें जो है, इसमें सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गान किया गया है। मतलब इसमें कहने का मतलब है, इसमें जो है इस चैप्टर में सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन किया गया है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है तेन परमात्मा न जगत व्याप्त अनुशासितम यश्चास्ति। मतलब कह रहे हैं परमात्मा से यह संसार क्या है, व्याप्त है एवं अनुशासित है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम। मतलब सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है परमात्मा से मुलाकात करना, परमात्मा का दर्शन करना। ठीक ना, वही कह रहा है। ठीक, परम लक्ष्य है। उसके बाद कहा जा रहा है आस्मिन पाठे परमात्माना परा उपनिषदा पद्यात्मका पंचम मंत्र संलंकिता संति। मतलब कह रहे हैं इस प्रस्तुत पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक, इस चैप्टर का जो मुख्य सारांश था उसको पहले ही बता दिया गया है। अब जो है हम लोग मंत्र के बारे में देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग मंत्र देखते हैं। इससे पहले हम लोग परिचय देखे थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मंत्र को देखते हैं। तो मंत्र है, पहला मंत्र क्या है, जो कि मंत्र आपका पहला मंत्र है हिरण्मेन पात्रेन सत्यस्यापीतम मुखम त्वम पुष्णाम विष्णु सत्य धर्माय दृश्य। मतलब ये जो मंत्र है ये आपका कहाँ से लिया गया है, ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो एक बार फिर से हम लोग मंत्र देख लेते हैं। मंत्र क्या है, हिरण्येन पात्रेन सत्यस्यापीतम मुखम तत्व पुष्णाम विष्णु सत्य धर्माय दृष्टिये। ठीक ना, अब जो है इस मंत्र का मुख्य अर्थ क्या होता है हम लोग उसको देख लेते हैं। कह रहा है हे सूर्य, मतलब हे परमात्मा। हम लोग यहाँ सूर्य की तुलना परमात्मा से कर रहे हैं, अर्थात भगवान से कर रहे हैं। कह रहा है हे सूर्य, सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। कह रहा है सत्य का मुंह जो है क्या है, सोने के पात्र से ढका हुआ, यानी हिरण्येन से ढका हुआ है। ठीक ना, अब कह रहा था सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य की धर्म की प्राप्ति के लिए कृपया आप उस पात्र को हटा दीजिए। क्या कर रहा है, हटा दीजिए, अपा विष्णु कर दीजिए, यानी हटा दीजिए। ठीक ना, अब कह रहा है अगला मंत्र है आपका दूसरा मंत्र, जो कि आप कट उपनिषद से लिया गया है। पहला था ईशावास्य
अब लोग हम लोग देखते हैं कठ उपनिषद से कौन सा मंत्र लिया गया है। तो क्या है, अर्नोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहतो गुहायाम तम कृतः पश्यते वित शोको धातु प्रसाद मन ही मान मन महिमान आत्मनः। मतलब ये जो मंत्र दिया हुआ है, ये मंत्र आपका कठ उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कह रहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा जो होता है, क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा और महान से महान है। ठीक है ना, वही कह रहा है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। ये आत्मा जो है आपका यानी मानव के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है, इसी गुफा में रहती है ना। इसलिए कहा जाता है भगवान का निवास कहाँ होता है, मंदिर मस्जिद में नहीं, आत्मा में होती है। जब भी आपको भगवान का दर्शन करना हो तो आप क्या कहते हैं, ध्यान दर्शन में बैठ जाइए तो आत्मा से दर्शन हो सकता है। किसी मंदिर में जाके नहीं हो सकता है, मस्जिद में जाके नहीं हो सकता है, वो जहां भी होता है आत्मा में होता है। अगर कहा जाता है अगर आप खा के भी पूजा करते हैं, आत्मा से पूजा करते हैं, दर्शन हो जाएगा। वही मन चंगा रहेगा, खाना पीना नहीं भी खाए रहेंगे, भर दिन सही रहेंगे, फिर भी पूजा करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक ना, तो ठीक है, कह रहा है हृदय रूपी गुफा में निवास करती है, जिसका रहस्य जानने वाले महान विद्वान, जिसका रहस्य जानने वाले महान विद्वान पुरुष शोक रहित हो जाते हैं। क्या होता है, पुरुष जो महान विद्वान पुरुष को क्या हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ठीक, आप देखे पहला देखे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया, दूसरा लिया गया कठ उपनिषद से। ठीक, अब तीसरा है आपका सत्यमेव जयते नात्रितम सतेन पंथा वित्तो देवायान येन कर्मानुत्रित्यो हयात कामा यत्र तत्र सस्य परम निधानम। मतलब ये जो मंत्र है आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सत्यमेव जयते का नाम सुने होंगे, सत्यमेव जयते, ये जो है आपका मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले हम लोग 2 मंत्र देखे थे और तीसरा मंत्र का भी हम चर्चा किए थे। इस मंत्र का अर्थ हम नहीं बताए थे, इस मंत्र का अर्थ हम बता देते हैं। अर्थ क्या होता है, कर सत्यमेव जयते, यानी सत्य की क्या होती है, जीत होती है। क्या होती है, सत्य की जीत होती है और असत्य की, ना कि असत्य की। मतलब कहने का मतलब सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की जीत होती है। कभी भी असत्य की जीत न हुई है, न होगी, किसी भी काल में असत्य की जीत नहीं हुई है, सत्य की ही जीत हुई है। तो कर सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। अगर सत्य के मार्ग पे आप चलते हैं तो आपका देवलोक यानी ईश्वर से मुलाकात करने की रास्ता आपकी खुल जाती है, अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो। अगर असत्य के मार्ग पे चलेंगे तो आप नहीं खुल सकता आपका रास्ता, देवलोक का रास्ता। ठीक ना, सभी ऋषि मुनि सत्य के मार्ग पर चल के देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं सभी लोग क्या करते हैं, सत्य की रास्ता पे चलते हैं, तभी जाके देवलोक का दर्शन कर पाते हैं, उस वहां तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, और ये जो है कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद कह रहा है यथा नद्य स्तंदमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ति परम पुरुष मुपेति दिव्याम। मतलब कहने का है वह यथा नद्य, जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को क्या करती है, त्याग कर, अपने नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक वैसे ही सभी विद्वान पुरुष क्या करते हैं, सभी विद्वान पुरुष अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मतलब दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब हुआ नदियां क्या करती है, अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, और मतलब विद्वान पुरुष क्या करते हैं, अपने नाम और रूप को त्याग कर छोड़कर दिव्य पुरुष आत्मा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।
तो चलिए अभी देखते हैं आज का अंतिम मंत्र जो है क्या है आपका। ये मंत्र श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। ये मंत्र है क्या, वेदा हेमंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रशास्त तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते अयनाय। ठीक ना, अयनाय। ये जो आपका मंत्र है, इस मंत्र का अर्थ क्या होता है, मैं अज्ञानी हूं। क्या है, मैं अज्ञानी हूं, अन्य विद्वान है, मतलब अन्य विद्वान है। ऐसा महान लोग समझते हैं कि लोग ऐसा समझकर ही वे मृत्यु को पार कर जाते हैं। वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं है। मतलब ये जो मार्ग है, सत्य के मार्ग पे चलना, इस मार्ग से कोई मार्ग अच्छा नहीं है। अगर आपको परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा से मुलाकात करना है, तो आपको सत्य के मार्ग पे ही चलना पड़ेगा। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग मंगलम पाठ के सारे मंत्र के बारे में देखे, मंत्र का एक एक करके हिंदी देखे, उसका व्याख्या देखे। अब जो बच जाती है आपका प्रश्न उत्तर बच जाता है, इसको जो है अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, जिसमें आपका प्रश्न उत्तर रहेगा और एक नंबरा भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, तो मुख्य रूप से रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक आदमी के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।